तो आज के क्लास में रेगुलर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यूपी पुलिस का पहला क्लास लेकर आए हैं और यूपी पुलिस का क्लास हमें इसलिए स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि छात्रों ने हमें कमेंट करके बताया कि आप यूपी पुलिस का भी क्लास चलाइए। तो आप सबके लिए रेगुलर एकेडमी के तरफ से महामैराथन जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस क्लास में बने रहें। आपके एग्जामों के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न को चिन्हित किया गया है। आप इन सारे प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है आप लोगों को। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलिए प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो देखिए यहाँ पे हमारे क्लास का फर्स्ट प्रश्न है, बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है। इसका ऑप्शन दिया है परिसीमन अधिनियम की, तेल क्षेत्र में कीमत सुधार, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा और कर सुधार और राजस्व में वृद्धि। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेल क्षेत्र में कीमत सुधार। बीके चतुर्वेदी कमेटी ने तेल क्षेत्र में कीमत सुधार संबंधित कार्य को किया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक औषध निर्माता कंपनी नहीं है। इसका ऑप्शन दिया है निकोलस पीरामल, जाइडस कैडिला, सेवरोन और फाइजर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवरोन। सेवरोन औषध निर्माता कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो हाल ही में समाचारों में था, कहाँ पे स्थित है। इसका ऑप्शन दिया है केन्या, इथियोपिया, सूडान और सोमालिया। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केन्या। ये प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, आपके एग्जामों के लिए आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन दिया है जापान से निक्की, यूके से एफटीएसई, सिंगापुर से सकम्प और यूएसए से नैस्डेक। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर से सकम्प। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के मदद से समझाया। इसका ऑप्शन दिया है ध्रुवंदात्मक भौतिकवाद और अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद और आनुभविक उदारवाद। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्रुवंदात्मक भौतिकवाद, जो कि करेक्ट आंसर है इसका। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ। इसका ऑप्शन दिया है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है और सार्वभौमिक आस्था से हुआ है। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर क्लास का जानकारी आपको सही समय पर मिल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशित करता है। इसका ऑप्शन दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक और विश्व आर्थिक। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो संगठन है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक को प्रकाशित करता है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसे याद रखिएगा क्योंकि ये वीवीआई प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे प्रश्न है, गुलेल की खोज किसने की। हमें बताना है जो गुलेल है उसकी खोज जो है वो किसने की। इसका ऑप्शन दिया है पीटर डिबाए, आरडी मूल्य, आर्किमिडीज और आवोगाद्रो। इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्किमिडीज। गुलेल की खोज आर्किमिडीज ने किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, आइजक न्यूटन का जन्म किस वर्ष हुआ था। इसका ऑप्शन दिया है 1641, 1640, 1642 और 1645। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1642। आइजक न्यूटन का जन्म 1642 ईस्वी में हुआ था। और ये प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है क्योंकि यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के एग्जाम में 3 बार रिवीजन किया गया है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है,
जेम्स डेवे वाटसन को किस वर्ष शरीर क्रिया विज्ञान तथा औसत क्षेत्र में फ्रांसिस क्रिक तथा मॉरिस बिलिक्स के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला? इसका ऑप्शन दिया है 1960 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1962 ईस्वी और 1950 ईस्वी। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। और ये भी प्रश्न मोस्ट VVI प्रश्न है। आप लोग अपने तैयारी को और मजबूत कीजिए, क्योंकि तैयारी रहेगा जारी तो होगा नौकरी सरकारी, अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना मेरे बच्चों सभी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है? इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पे हर, कोसा, पीपल और साल। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साल। साल जो वृक्ष है उससे सुगंधित रेजिन निकाला जाता है। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, साल वृक्ष। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज किस एंजाइम से फास्फरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनते हैं? इसका ऑप्शन दिया है हेक्सोकाइनेज, आइगेजेज, ट्रांसफरेजेज। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, हेक्सोकाइनेज। ये प्रश्न साइंस का प्रश्न है, जो कि मोस्ट VVI प्रश्न है। जीके जीएस के साथ साथ एक साइंस का क्वेश्चन आ गया है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आप लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं उतना ही इस प्रश्न का रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये VVI प्रश्न है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हमें बताना है कि ग्लाइकोसिसिस जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका ऑप्शन दिया है फ्रेंच, हिंदी, अरेबिक और ग्रीक। राइट आंसर ग्रीक भाषा होगा। ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया था? इसका ऑप्शन दिया है रीवा, भोपाल, जलगांव और कोलकाता। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रेवा। भारत में पहली बार सफेद बाघ रेवा में देखा गया था। ये प्रश्न मोस्ट VVI प्रश्न है। कई प्रकार के एग्जाम में इस प्रश्न का रिवीजन किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, फूड चेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका ऑप्शन दिया है लिंडमैन ने, स्ट्रेचर ने, मार्कन ने और हेगर ने। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिंडमैन ने। लिंडमैन ने फूड चेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। और ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग अभी फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी पुलिस का क्लास चलाने में हम लोग सक्षम रहें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, बिल्ली प्रजाति के अधिकांश पशु दहाड़ते हैं, लेकिन कौन सा नहीं दहाड़ता है? इसका ऑप्शन दिया है जगुअर, अमर लेपर्ड और कॉमन लेपर्ड, एस्नो लेपर्ड। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्नो लेपर्ड, जो कि दहाड़ता नहीं है। और ये प्रश्न यूपी DLED में 2 बार रिवीजन किया जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने जन्म मरण पंजीकरण कब बनाना शुरू किया? यानी कि राजस्थान सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना कब शुरू किया? इसका ऑप्शन दिया है 1975 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1975 ईस्वी और 1970 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1972 ईस्वी, जो कि बिल्कुल सही है इसका आंसर। राजस्थान सरकार ने जन्म मरण पंजीकरण 1972 में शुरू किया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने वाले को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन दिया है जेंडर संवेदनशीलता, स्त्रियों के प्रति उदासीनता और भेदभाव न करना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेंडर संवेदनशीलता। स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने वाले को जेंडर संवेदनशीलता कहा जाता है। इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट VVI प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन विभाग कितने मेले एवं त्योहार आयोजित करता है? इसका ऑप्शन दिया है 20, 23,
87 और 32। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20। राजस्थान में पर्यटन विभाग 20 मेले एवं त्योहार को आयोजित करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? हमें बताना है कि नदियों का देश किस देश को कहा जाता है। इसका ऑप्शन दिया है बांग्लादेश, भारत, ब्राजील और स्पेन। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। ये प्रश्न मोस्ट VVI प्रश्न है। यूपी पुलिस SI इंट्रेंस एग्जाम में 5 बार रिवीजन किया गया है। ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग अभी फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास का अपडेट आपके पास सही वक्त पर पहुँच पाए, ताकि आप लोग अपने पढ़ाई को और मजबूत कर पाएँ। तो इसी के साथ चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया है? हमें बताना है जो है इकोसिस्टम उस शब्द का प्रयोग किसने किया है। इसका ऑप्शन दिया है P. सतरहलड़, B. लाल, A. G. टेस्ले और पेक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा A. G. टेस्ले, जिन्होंने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया है। ये भी प्रश्न मोस्ट VVI प्रश्न है, आप लोग इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में स्थित है? इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है पाकिस्तान, अफ्रीका, द अमेरिका और एशिया। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफ्रीका देश। विश्व में सर्वाधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये रहा अगला प्रश्न, जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई? इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है डनहिल योजना, हांकड़ योजना, रूजवेल्ट योजना और डानवस योजना। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डानवस योजना। जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने डानवस योजना बनाई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पे सन 1862 ईस्वी, सन 1860 ईस्वी, सन 1920 ईस्वी और सन 1864 ईस्वी। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सन 1864 ईस्वी। भारतीय वन सेवा की स्थापना सन 1864 ईस्वी में की गई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक सही समय पर मिल पाए। क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है दिया है, घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? हमें बताना है कि घरेलू जो मक्खी होती है उसका जैविक नाम क्या होता है। इसका ऑप्शन दिया है मेंजीफारा इंडिका, ट्रिटिक्रम, एडी एस्ट्रीबम, होमोसेपियंस, मस्का डोमस्टिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो मस्का डोमस्टिका है। ठीक है, घरेलू मक्खी का जैविक नाम मस्का डोमस्टिका है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। तो फिर लेकर आएंगे अगले क्लास में इसी प्रकार के यूपी पुलिस का मोस्ट VVI क्वेश्चन। इसी के साथ जय हिंद।